हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीप वर्क बुक के बारे में, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। दोस्तों, कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आते रहते हैं। हम कोई काम करने बैठते हैं और किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। इसलिए हमारा मन ना पढ़ाई करने में लगता है और ना ही किसी और काम को करने में। लेखक कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो शैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। अगर आपको लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना सीखना होगा। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में डूब जाना, काम में इतना खो जाना कि किसी चीज़ का होश ही ना रहे। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपना मनपसंद काम करोगे। तो सीखते हैं कि डीप वर्क कैसे करें। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वाई डीप वर्क इज वैल्यूएबल। गहराई से काम करना इतना जरूरी क्यों है? डीप वर्क से वास्तव में आप में दो एबिलिटी पैदा हो जाती है जो आपको सारी दुनिया से आगे कर देती है, और तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हो और लाइफ में सफल होते हो। तो वो दो एबिलिटीज हैं। पहली, यू लर्न टू डू कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आप मुश्किल काम करना सीखते हो। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हैं तो आप बहुत से कॉम्प्लिकेटेड काम करना सीख सकते हो। जैसे डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं। अगर वो उसे पूरे ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे ही नॉवेल लिखने वाले लेखक भी अपने उपन्यास में पूरी तरह डूब जाते हैं और तभी मास्टरपीस बनते हैं। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर नॉवेल की 7 किताबें लिखी थी। लिखते वक्त वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती थी और अपने लेखन में पूरी तरह रम जाती थी। इसी से वे इतने बड़े बेस्टसेलर नॉवेल्स लिख पाईं। ऐसे ही पेंटर्स कई दिन तक अपनी पेंटिंग्स पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई विश्वविख्यात पेंटिंग बनती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो तो डीप वर्क सीखें। इससे आपको वो मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग केवल उस काम में लग जाता है और इधर उधर नहीं भटकता। दूसरा, यू लर्न टू फिनिश अ क्वालिटी वर्क फास्ट। आप काम को जल्दी निपटाना सीख जाते हो। डीप वर्क करने से जो आप में दूसरी एबिलिटी आ जाती है वह है स्पीड। आप क्वालिटी वर्क करना तो सीखते ही है, लेकिन इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब आपने शुरू में कार चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा या आप धीरे धीरे चला रहे होंगे, लेकिन जब आप एक बार कार सीख जाते हैं तो फिर ध्यान चाहे गानों पर हो, आप अपने आप ही स्पीड से कार चला लेते हो। खैर, कार तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी हो और उसमें पूरा फोकस डाल दें तो आप बाकी स्टूडेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन आपको यह बार बार करना होगा। इससे आप सारी किताबें दूसरों के मुकाबले फास्ट पढ़ पाएंगे। इसलिए डीप वर्क करें, शैलो वर्क नहीं। चैप्टर 2, डीप वर्क रेयर होता है। टॉम क्रॉहन ने देखा कि हर रोज उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में निकल जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की, जैसे सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉयज की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इसे निकाल कर देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता था। बहुत सारी कंपनीज जैसे फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग से केबिन नहीं दिया जाता, ताकि वो आपस में इंटरैक्ट कर सके और अपने आइडिया शेयर कर सके। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि ये उनके डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यूएबल होने और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी कि एक साथ बहुत सारी चीजें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयज करते हैं। वे अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे बहुत काम करते हैं, और साथ ही जैसा आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा। इन्हीं सब वजहों से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है। एक तरह से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कॉम्पिटिट कर लेगा और अपने साथ काम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। डीप वर्क बहुत काम का होता है। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीज़ों को मास्टरपीस कहा जाता है वे सब डीप वर्क की ही मिसाल है। चाहे वो लियोनार्डो दा विंसी के स्कल्पचर्स हो या पिकासो की पेंटिंग्स, सब अपने काम में खो जाते थे। उन पर डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता था। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वे महान कलाकार हमेशा काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। इस किताब में रीक फरेर का एग्जाम्पल दिया गया है। वे लोहार यानी ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं। वे पुराने जमाने की तलवारें बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो हिस्टोरिक फिल्मों में भी इस्तेमाल की जाती है।
है। यह तलवारें किसी मशीन से नहीं बनाई जा सकती। रीक इन्हें अपने हाथ से बनाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं और हथौड़े की हर चोट सटीक पड़नी चाहिए। रीक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती। ना ही वे अपने काम से उबते हैं और ना ही थकते हैं, क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे काफी फेमस है और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर लॉरा कार्स्टेनसन ने एक बार ब्रेन के एमिगडाला पर रिसर्च की थी। एमिगडाला हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस दिखाई और एमआरआई के जरिए एमिगडाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब नेगेटिव इमेज दिखाई गई तो एमिगडाला ने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई तो उसमें काफी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके उल्टा गरीब या छोटी जॉब करने वाले के एमिगडाला ने दोनों ही इमेजेस के लिए काफी रिस्पॉन्ड किया। इससे लॉरा ने कंक्लूजन निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। वे केवल पॉजिटिव चीजों को पसंद करते हैं और उनकी ही तारीफ करते हैं। यही कारण है कि वे आगे बढ़ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से झगड़े पर सारी जिंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इन एग्जाम्पल से हमें यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है, क्योंकि यह उन्हें सफल बना देता है, जिससे पैसा और अमीरी खुद हमारे पास आ जाती है। जैसे रिक ने अपने काम पर डीप वर्क किया, आज वे बेहद अमीर, फेमस और सक्सेसफुल हो चुके हैं, सिर्फ पुराने जमाने की लेकिन बेमिसाल तलवार बनाने के लिए। जबकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मीनिंगफुल बनाएं, उस पर डीप वर्क करें। चैप्टर 4 रूल नंबर 1 वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहाँ इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस स्टेट तक पहुँच सकता है। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ आप डीप वर्क कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो आपस में कनेक्टेड है और कमरा नंबर 5 में पहुँचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4, 3, 2 और 1 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रूम में आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है, ये बता के कि आप जो काम करने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड रूम में आपके अंदर काम के रिलेटेड क्यूरियोसिटी जगाई जाती है ताकि आप उनके बारे में सोचने लग जाओ। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जो आपका काम पूरा करने के लिए ज़रूरी है, ताकि जब आप काम करना शुरू करो तो उसे बीच में छोड़ के ना जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज़ को एक कागज़ पर लिखते हैं। और फिफ्थ रूम साउंड प्रूफ है और सबसे अलग, ताकि उसे काम करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यही वो रूम है जहाँ डीप वर्क होता है। आप 90 मिनट कॉन्सेंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे आपको ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। बदकिस्मती से ये विजन हमारी करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेस में पाते हैं, जहां इनबॉक्स के मैसेज और ईमेल्स नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकते और लगातार मीटिंग्स चलती रहती है। ये ऐसी सेटिंग होती है जहां कलीग्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के बदले आपसे अपने ईमेल्स का क्विक रिस्पॉन्ड चाहते हैं। और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरह से शैलो वर्क करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करें तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हो। चैप्टर 5 रूल नंबर 2 एम्ब्रेस बोर्डम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, सबको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालात इतनी बुरी है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फोन पर लगा हुआ होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम कर रहे हो तो बोरियत हो ही जाएगी, लेकिन आपको वह काम तब भी करते रहना है। आपने देखा होगा कि क्लासिकल म्यूजिक कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उत्तर सबको पता है। उन्होंने सालों साल रियाज किया होता है, एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होता है। आपको क्या लगता है इसमें उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? जरूर होगी, लेकिन उन्होंने बोर होना मंजूर किया। बोरियत से भागे नहीं, लगे रहें। दोस्तों, हर समय की मस्ती मजाक सही नहीं होती। ऑथर ने कहा है कि अपने लिए कुछ फन टाइम निर्धारित कर ले। उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क के लिए भी टाइम शेड्यूल करें और उसे पूरे नियम से फॉलो करें। आंधी आए या तूफान, उस पर हर दिन जुट जाएं और पूरा करते रहें। एक दिन सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सैक्रिफाइस कर दे अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो। चैप्टर 6 क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह बन गया है। एक ही घर के लोग आपस में बात नहीं करते, सब अपने अपने फोन में लगे होते हैं। कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
पर तो कोई यूट्यूब पर। कभी आपने सोचा है कि आज तक आपने जो कुछ भी वीडियोस देखे हैं उनसे आपको वास्तव में क्या फायदा हुआ है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फायदे के वीडियोस कम देखते हैं और अनाप शनाप ज्यादातर बच्चे स्टडी के वीडियोस देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियोस में घुसे रहते हैं। डीप वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑथर ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा है। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाएं। मान लीजिए आप कोई नोवेल लिख रहे हैं और बीच में फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ लेते हैं। इससे आपके दिमाग में हजारों तरह के विचार आ जाएंगे, आपका अपने नोवेल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह आप एक महान नोवेल लिखने के बजाय वैसा नोवेल लिख देंगे जैसे आजकल लिखे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है जैसे लिटरेचर पहले लिखा जाता था, अब वह क्वालिटी कहाँ गायब हो गई है? क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उनके अपने विचार कहीं खो से जाते हैं। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे, तभी आप महान नॉवेल लिख सकते हैं या अपनी कोई कलाकृति बना सकते हैं, वरना आपके दिमाग में सोशल मीडिया से जुड़े विचार आते रहेंगे। ऑथर उन्हें कचरा कहते हैं। जैसे ही आप कोई पॉलिटिक्स की न्यूज देखते हैं तो आपका दिमाग उस न्यूज को ही एनालाइज करने लगता है। घंटों तक वही फालतू विचार आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जबकि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने दिमाग को इन फालतू विचारों से खाली करना पड़ेगा। तभी आप अपनी कला में डीप वर्क ला पाएंगे और तभी आप कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। चैप्टर 7 रूल नंबर 4 ड्रेन द शैलोज। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि शैलो वर्क क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। शैलो वर्क वह है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिससे आप लेजी होके काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरह के काम के एग्जाम्पल्स हैं अननेसेसरी ईमेल का जवाब देना, घंटों फोन से चिपके रहना, अननेसेसरी ऐसे मीटिंग्स में जाना जो आपके काम में वैल्यू ऐड नहीं करता हो। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो ऐसे काम से आपको दूर रहना होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 37 Seagulls नाम की एक कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉयज ने अपने काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम में शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह से एलिमिनेट करके रख दिया। और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। और स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल्स की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वह अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। चैप्टर 8 4 फिलॉसफीज फॉर डीप वर्क। इसके बाद ऑथर ने डीप वर्क के लिए 4 तरह की फिलॉसफी बताई है। इसमें जो भी आपको सूट करती है आप उसे अपना सकते हैं। पहला है मैनिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको दुनिया से खुद को अलग रखना होता है। आपको ऐसी जगह जाके काम करना होता है जहाँ किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, एकदम मॉन्क की तरह। दोस्तों, बिल गेट इसका एग्जाम्पल है। वह साल में 2 बार 1 वीक के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। दूसरा है बिमॉडल अप्रोच। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को करना है। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले जाएं और अपने फोन को स्विच ऑफ करके रखें जिससे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। 2 घंटे बाद फिर आप अपने रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये बिमॉडल फिलॉसफी इस बात पर बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। तीसरा है रिदमिक अप्रोच। दोस्तों, इस मेथड को द चेन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज करना है और हर रोज जब भी आप अपना वह टास्क खत्म कर ले आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहें जब तक कि आप रेड क्रॉस की चेन बढ़ते हुए ना देख ले और ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। चौथा है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए और जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, चाहे वह आधा घंटा ही क्यों ना हो, तो उस आधे घंटे में आप डीप वर्क कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 1 से 1.5 के बीच फ्री रहने वाले हैं तो आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और किसी आइसोलेट जगह पर अपने इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करने बैठ जाएं। तो आज हमने इस बुक समरी से सीखा कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर रखें और कैसे फोकस्ड वर्क करें। आशा करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।